हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे। सो आज की जो रीडिंग है वो है फुल मून इफ़ेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, कल आपको जैसे पता है 1 मई को फुल मून था और एनर्जीज एकदम से तो पता नहीं चलती है उसी टाइम पे, कि इसीलिए मैंने रीडिंग जो है वो कल ना बनाकर आज बना रही हूँ। ठीक है। सो मैं आपको बता दूँ, जो फुल मून है वो वैदिक के एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है वो तुला में है, और अगर वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से देखें तो वो स्कॉर्पियो में है। तो मंगल और शुक्र का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। सो आने वाला जो ये फुल मून का जो इफ़ेक्ट है वो ये रहेगा लोगों के ऊपर कि लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है और क्लैरिटी मिल सकती है कि आपके पार्टनर के साथ आने वाले टाइम में शादी होगी या नहीं होगी, वो आपसे ट्रू लव करते हैं, लॉयल हैं, डेडिकेटेड हैं या नहीं। सो एक चेंज आएगा जो क्लैरिटी लेकर आएगा, बिकॉज मई का मंथ जो है वो 5 मतलब 5th मंथ है, मई का महीना। तो 5th नंबर जो है वो चेंज को दिखाता है। ठीक है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। सो जिन लोगों जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका कांटेक्ट हो सकता है, और जो लोग अभी कंफ्यूज्ड रहते हैं जैसे अपनी लव लाइफ को लेकर, तो उनको क्लैरिटी मिल सकती है कि उनके पार्टनर धोखेबाज हैं या ट्रू लव करते हैं या कैसे है। कई बार होता है कि हम बिना वजह डाउट्स करते हैं, तो यहाँ पे आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको समझ में आएगा कि नहीं, मेरा पार्टनर तो मुझसे बहुत प्यार करता है या ट्रू लव करता है। तो ये जो टाइम है ये चेंज का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि एक ही मंथ में 2 बार फुल मून आने वाला है। फर्स्ट को जैसे कल था और 30 को आएगा। ठीक है। सो मई का महीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है हम सब के लिए। ठीक है, लेट्स चेक। मोनोलॉजी से हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज इस फुल मून के बाद या फुल मून के ड्यूरेशन में कैसी रहेगी, क्या इफ़ेक्ट आएंगे फुल मून के मेरे व्यूवर्स की एनर्जी या रिलेशनशिप के ऊपर। ओके, शाइन ऑफ जो बॉटम ऑफ द डेक है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून। ठीक है। सो डेफिनेटली एक चेंज तो डेफिनेटली आने वाला है। ठीक है, जो चीज़ें ख़राब हुई थी तो वो फिर से स्टार्ट हो सकती हैं। अगर नो कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट में हो सकता है, आपको कमिटमेंट मिल सकती है, कम्युनिकेशन हो सकता है, बिकॉज 5 नंबर है, मई का मंथ है। ठीक है। सो लेट्स चेक। फर्स्ट कार्ड की जो एनर्जी है वो ये है फेथ इन योर ड्रीम्स। सो इसका मतलब है कि आपको अपने ऊपर, अपने सपनों के ऊपर आपको विश्वास रखना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया कि अगर आप लोग डाउट्स करते हो तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो उसी तरह से यहाँ पे है कि अगर प्यार रिश्ते में विश्वास नहीं है तो वो रिश्ता नहीं होता। सो विश्वास कीजिए अपने ऊपर, सबसे पहले आपको फेथ करना सीखना होगा, तभी आप दूसरों को भी वो विश्वास दिखा सकते हैं। क्योंकि अगर आपका माइंड क्लियर है कि चीज़ों को लेकर, तो आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, और अगर वो चीज़ें आपको सामने वाले में नज़र आती हैं, दिखती हैं, समझ में आती हैं, तभी आप आगे बढ़ पाते हो। ठीक है। सो वही चीज़ें हैं कि अपने सपनों पे आपको विश्वास होना चाहिए। अगर आप विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो अपने सपनों से जो आपकी ड्रीम है वो आप रियल में अचीव भी कर पाओगे। सो सबसे पहली जो एनर्जी इस फुल मून की है वो ये है कि ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, बिलीव ऑन योर सेल्फ, तभी आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो। ओके, द सेकेंड कार्ड इज कॉन्फिडेंस इज योर की
टू सक्सेस। यस, अगर आप अपने आप के ऊपर विश्वास करते हो, आप आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है फिर, ठीक है, क्योंकि आपको पता होता है आपको क्या चाहिए, क्या करना है। सो वही चीज़ यहाँ पर है जो मैंने पहले कार्ड से भी बताई, सेम एनर्जी है कि अगर आप वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। अब कॉन्फिडेंस कैसे आता है? अपने आप पर विश्वास। और अपने आप पर विश्वास कब आता है? जब हमें पूरी नॉलेज, पूरा ज्ञान, पूरी समझ होती है, ठीक है, बिना किसी ज्ञान की या बिना पूरी पूरी किसी चीज़ को लेकर नॉलेज किए बिना या पूरी बात को जाने बिना अगर हम रिएक्ट करते हैं तो हमेशा वो गलत साबित होता है, ठीक है। सो वही चीज़ है कि अपने ऊपर विश्वास करना, अपने ऊपर फेथ करना। फेथ कब आता है? जब आपको पूरी नॉलेज होती है। और जब आपको पूरी नॉलेज होती है तो कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है। तो जब कॉन्फिडेंस हो आप और आपको ट्रस्ट है अपने ऊपर, तो सक्सेस तो होगी ही होगी, ठीक है। एंड द थर्ड कार्ड इज लक इज ऑन योर साइड। यस, डेफिनेटली सजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पे, लियो की एनर्जी है। सो ये एनर्जी जो है वो ये दिखाती है, कह रही है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अपने ऊपर विश्वास करते हो और एक्शन लेते हो, देन सक्सेस 100% मिलेगी। देन लक भी साथ देता है, ठीक है। अगर आप कुछ एफर्ट नहीं कर रहे हो बट और बस कि वेट कर रहे हो कि अपने आप चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि मैं तो मेरी मेरी कुंडली में ये लिखा है, मुझे ये मिलना ही मिलना है, या मुझे तो मेरी किस्मत में ये चीज़ें हैं। बिना किए तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। एक्शन के बिना चीज़ें आप हासिल नहीं कर सकते हो। और जब आप एक्शन लेते हो विद फुल कॉन्फिडेंस के साथ, तो लक भी साथ देता है, ठीक है। एकदम कार्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मैच करते हुए आए हैं, एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, ठीक है। तो जो एनर्जी, जब आप इस तरह से काम करते हैं तो एनर्जी लेवल भी आपका हाई होता है, ठीक है। वो ऐसा कि आपको पता होता है कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो एनर्जी लेवल ही कुछ और हो जाता है जब आप कॉन्फिडेंट होते हो, आपको विश्वास होता है अपने ऊपर, आपको फुल नॉलेज होती है। देखो किस तरह से स्टोरी पूरी निकल कर सामने आई है। एंड द लास्ट वन इज द टाइम टू गिव rather than take, a time to give rather than take। मतलब कि आपका जो ये टाइम है एक्शन लेकर अपने ऊपर काम करने का, तो अब वो टाइम है जब आपको एक्शन के बाद जो अचीव करना है आपको, अभी वो टाइम नहीं है जब आप दूसरों के ऊपर वो टाइम को स्पेंड कर सकते। अब वो टाइम है जब आपको अपने लिए करना है, ठीक है। अपने लिए मतलब काम करना है। तो ये वो टाइम है जब आपको दूसरों से एक्सपेक्ट ना करके अपने ऊपर टाइम आपको लगाना है, तो आप जो चाहते हो वो चीज़ें अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो फुल मून का इफ़ेक्ट है वो ये कहता है कि अपने ऊपर वर्क करो, अब कॉन्फिडेंट रहो, फुल नॉलेज रखो, एक्शन लो, लक आपका साथ देगा। और अपने ऊपर टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, अपने आप को टाइम दो, ना कि दूसरों से मांगो, यू नो। सो ये इस तरह की एनर्जीज जो है वो फुल मून की आपके लिए निकल कर आई है। जो जब आप अपने ऊपर इस तरह से काम करोगे, सेल्फ लव में आओगे, एक्शन लोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, तो बाकी चीज़ें जो हैं रिलेशनशिप को लेकर, करियर को लेकर, एनीथिंग जो भी आप चाहते हो जी, वो अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, ठीक है। क्योंकि जो लोग खुश रहते हैं, जो हैप्पी रहते हैं, जो खुद से प्यार करते हैं, उनके पास हर कोई आना चाहता है। लेकिन जो लोग रोते रहते हैं, मुझसे तो कुछ होगा नहीं, हो नहीं पा रहा, मैं दुखी हूँ, मैं अपसेट हूँ, ये हूँ, उन लोगों से लोग कटते हैं। तो जब आप इतना अपने ऊपर काम करोगे